हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बिलियनों की सांद्रता ज्ञात करने की बहुत ही इंटरेस्टिंग विधि का अध्ययन करेंगे, जो रहेगी पार्ट प्रति मिलियन। पार्ट प्रति मिलियन आज का टॉपिक रहेगा, जिसकी सहायता से हम बिलियनों की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। क्या रहेगा? पार्ट प्रति मिलियन। पार्ट प्रति मिलियन से पढ़ने को हम आसानी से और बढ़िया से समझेंगे, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखो, पार्ट प्रति मिलियन ये होता है द्रव्यमान प्रतिशत के लगभग बराबर। पार्ट प्रति मिलियन जो पीपीएम में निकालते हैं सांद्रता, वो द्रव्यमान प्रतिशत जो विधि हम पढ़ चुके हैं लगभग उसी के बराबर होती है। देखो, हम पहले परिभाषा को क्लियर कर रहे हैं, फिर आपको बताएंगे जी कैसे उसके समान होती है, कैसे उसके लगभग बराबर होती है। क्या परिभाषा है? किसी बिलियन के 10 की घात 6, 10 की घात 6 इसे हम 1 मिलियन या 10 लाख बोलते हैं। तो 10 की घात 6 भार में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा पार्ट प्रति मिलियन कहलाती है। ये परिभाषा है पीपीएम की पार्ट पर मिलियन, इसे हम शॉर्टकट में पीपीएम बोलते हैं। ये परिभाषा है पीपीएम की। पार्ट प्रति मिलियन की क्या परिभाषा है? किसी बिलियन के 10 की घात 6, मिलियन का मतलब यही है 10 की घात 6। किसी बिलियन के 10 की घात 6 भार में उपस्थित 10 की घात 6 भार में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा। विलेय पदार्थ जो 10 की घात 6 बिलियन में जितना घुला है, बिलियन का भार कितना है? 10 की घात 6। 10 की घात 6 बिलियन का भार है, और जितना उसमें विलेय घुला है वो क्या कहलाएगी? पार्ट प्रति मिलियन। ठीक है दोस्तों, अब ये पार्ट प्रति मिलियन का जब हम फार्मूला निकालेंगे, फिर आपको बताएंगे द्रव्यमान प्रतिशत और पार्ट प्रति मिलियन में क्या अंतर रहता है। देखो, पार्ट प्रति मिलियन का फार्मूला हम कैसे निकालते हैं। पार्ट प्रति मिलियन, आपको परिभाषा तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि किसी बिलियन के 10 की घात 6, ये हेडिंग ही हमारी कहती है पार्ट प्रति मिलियन, मतलब पार्ट की विलेय का भाग, विलेय के भार, प्रति मिलियन मतलब प्रति मिलियन विलेय के, प्रति मिलियन में बिलियन के 10 लाख या 1 मिलियन में। पार्ट मतलब विलेय का भार, पार्ट मतलब विलेय का हिस्सा या विलेय का भार, प्रति मिलियन मतलब बिलियन के 1 मिलियन में। तो बिलियन के 1 मिलियन में या बिलियन के 10 की घात 6 भार में, दोनों एक बात है, 10 की घात 6 कह लो या 1 मिलियन। तो बिलियन के 1 मिलियन में, 1 मिलियन में विलेय का जितना भार घुला है, बिलियन का 1 मिलियन है, बिलियन का कितना है भार? 1 मिलियन, अर्थात 10 की घात 6, उसमें जितना भार घुला है वो विलेय पदार्थ का जितना भार घुला है वो पार्ट प्रति मिलियन कहलाएगी। अब देखो, पार्ट प्रति मिलियन का फार्मूला हम कैसे निकालते हैं। पार्ट प्रति मिलियन का हमें फार्मूला निकालना है। अब देखो क्या करते हैं, हम किसका भार निकाल रहे हैं। देखो, किसका भार निकालना है, किसे निकाल रहे हैं, किसे निकालना है वो ऊपर रखा जाता है। अभी तक जितने फार्मूले हमने ड्राइव कराए हैं, सब विधि हम पढ़ चुके हैं। ये लास्ट विधि है आज की सांद्रता ज्ञात करने की। अब देखो, इस विधि में हम कैसे पढ़ते हैं। पार्ट प्रति मिलियन का हमें फार्मूला निकालना है। हमें जिसको निकालना होता है, जिसको ज्ञात करना होता है, वो ऊपर किसे हम देख रहे हैं? विलेय पदार्थ की मात्रा। तो ऊपर क्या हो जाएगा? विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा हम देख रहे हैं बिलियन में, विलेय पदार्थ की मात्रा। अब नीचे क्या हो जाएगा? बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा, क्योंकि हम बिलियन की मात्रा में देख रहे हैं। अब बिलियन की किस मात्रा में देख रहे हैं? बिलियन की एक मात्रा है जो क्या है, यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी है 10 की घात 6, तो हम 10 की घात 6 गुणा कर देते हैं, क्योंकि हम बिलियन के 10 की घात 6 में देख रहे हैं। ये फार्मूला बन गया। अब देखो, पार्ट प्रति मिलियन को पीपीएम बोलते हैं शॉर्टकट में। अब देखो, ध्यान से समझो, विलेय पदार्थ की मात्रा मतलब विलेय पदार्थ का भार, समझ लीजिए विलेय पदार्थ का भार। अब भार को हम डब्ल्यू से करते हैं, डब्ल्यू से प्रेजेंट करते हैं, और हम हमेशा ए और बी को क्या मानते हैं? ए को मानते हैं विलेय। ये तो बहुत बार बता चुके हैं कि ए को विलेय और बी को विलायक। अब उसी प्रकार से यहाँ रखेंगे, ए को विलेय मानेंगे और बी को क्या मानेंगे? विलायक। अब विलेय पदार्थ की मात्रा है तो भार है, तो डब्ल्यू लिख लिया। किसका है? विलेय का। विलेय हम मानते ए। अब देखो, बिलियन किनसे? बिलियन, ये तो बात आपको बिल्कुल रट गई होगी कि बिलियन है, बिलियन किससे मिलकर बना होता है? बिलियन विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। जैसे चीनी प्लस पानी को शरबत, चीनी प्लस पानी को मिलाया शरबत बना, तो शरबत बिलियन है। और किससे मिलाकर बना? चीनी और पानी को। तो चीनी और पानी इसमें विलेय होंगे, विलायक होंगे। चीनी विलेय होती है और पानी विलायक।
अब यहीं पर अगर विलय विलायक हम देखते हैं, देखो विलयन की मात्रा हमें निकालनी है, विलयन की कुल मात्रा निकालनी है। अब विलयन किन से मिलकर बना है? विलायक से और विलय से। तो विलयन का भार कितना हो जाएगा? विलय का भार प्लस विलायक का भार। क्यों हो जाएगा? क्योंकि विलयन तो विलय प्लस विलायक को मिलाने से ही बना है। जितना भार हमने विलय का मिलाया है और विलायक का जितना भार है और विलय का जितना भार है, दोनों को मिलाकर विलयन बना। तो विलय का भार प्लस विलायक का भार, ये क्या हो जाएगा हमारा? टोटल विलयन का भार या विलयन की मात्रा, और इनटू में क्या है? 10⁶। अब ये आ गया पीपीएम का फार्मूला निकल के। अब देखो पीपीएम और द्रव्यमान प्रतिशत में क्या अंतर होता है। द्रव्यमान प्रतिशतता की परिभाषा आपको बहुत अच्छे से याद होगी, हमने बहुत बढ़िया से फार्मूला उसका ड्राइव कराया था। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, हम दोबारा से रिवाइज करा रहे हैं। देखो विलयन की आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान प्रतिशतता, ये विधि हमने तीनों एक साथ पढ़ी थी। उसमें द्रव्यमान प्रतिशतता विधि, उसको आप यहाँ पर अच्छे से एक बार फिर से क्लियर करो, क्या थी द्रव्यमान प्रतिशतता विधि? किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ का ग्राम में भार। वहाँ पर क्या था कि विलयन था, उसका भार कितना था? विलयन का भार था 100 ग्राम। अगर 100 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 10⁻² ग्राम। 10 × 10 100 होता है, 2 जीरो हैं तो 10 की घात कितनी हो गई? 2। अब यहाँ पर विलयन क्या था? ये बात हो रही है द्रव्यमान प्रतिशतता की। हम आपको बिल्कुल एक एक क्लियर करके चलेंगे। यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी द्रव्यमान प्रतिशतता को बताने की, लेकिन हमने फिर भी इस टॉपिक को इससे रिलेट कर दिया कि अगर आपको कहीं भी पीपीएम समझ में ना आए तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि हम किस तरह से द्रव्यमान प्रतिशतता की सहायता से पीपीएम को व्यक्त कर सकते हैं। अब देखो द्रव्यमान प्रतिशतता में क्या था? सिंपल सी परिभाषा थी, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ का ग्राम में भार, यही विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। अब उसमें विलयन का भार कितना था, ये बात यहाँ पर समझने लायक है। विलयन का भार था उसमें 100 ग्राम, लेकिन यहाँ क्या है? किसी विलयन के 10⁶ भार में यहाँ विलयन का जो भार है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पर ये जो विधि यूज करी जाती है, ये छोटे जैसे थोड़े विलयनों के लिए यूज करी जाती है। वे विलयन जिसका भार कम होता है, जिसका भार ज़्यादा नहीं होता है। अब ये तो 100 ग्राम के लिए यूज हो गई। 100 ग्राम अगर विलयन है, उसके लिए द्रव्यमान प्रतिशतता की सहायता से हम सांद्रता निकाल सकते हैं। अब अगर बात आ जाए 10⁶, 1 मिलियन की बात आ जाए तो क्या करोगे आप? उसी के लिए तो पार्ट प्रति मिलियन बनाया गया है कि अगर 10⁶ की बात आ जाए तो क्या करोगे? तो हम करेंगे पार्ट प्रति मिलियन का यूज, क्योंकि 10⁻² तक तो हमारी द्रव्यमान प्रतिशत विधि हमारा साथ देती रहती है, हमारा साथ नहीं छोड़ती है। जब आती है 10⁻² से ऊपर की बात, 10⁻6 आ गया, 10⁻6 कितना होता है? 1 मिलियन। 1 मिलियन तो विलयन बहुत होता है, 10⁻6 ग्राम विलयन बहुत होता है। अब उसमें विलय पदार्थ की क्या निकालनी, हमें सांद्रता निकालनी है। अब विलय पदार्थ की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हमें पार्ट प्रति मिलियन को यहाँ पर दिया गया है। कितनी अच्छी बात है, कितना बढ़िया विज्ञान है कि हमें सब चीज़ अलग अलग दे रखा है। द्रव्यमान प्रतिशतता अगर हमें यहाँ पर नहीं निकालनी आती है, 10⁻² से ऊपर है, अब द्रव्यमान प्रतिशतता की सहायता से तो 100 ग्राम तक निकाल सकते हैं, ये तो यहीं तक सीमित है। अब आगे क्या करेंगे? और भी तो विलयन हो सकता है, तो क्या करेंगे? अब हम करेंगे पार्ट प्रति मिलियन का यूज। है ना इंटरेस्टिंग बात कि अगर हमें 10⁻² से 100 से ज़्यादा विलयन दे रखा है, फिर हम करेंगे इस विधि का यूज। अब हम देखते हैं इसका फार्मूला एक बार फिर से। देखो विलय पदार्थ की मात्रा और विलयन की मात्रा, ये तो क्या होते हैं? विलय पदार्थ की मात्रा हम निकाल रहे हैं, विलय पदार्थ की मात्रा ऊपर लिख लिए। अब एक बात यहाँ पर समझने लायक है, किस में निकाल रहे हैं? बस वही अंतर इसमें यही है, यहाँ पर हम 100 ग्राम में निकाल रहे थे, विलयन के 100 ग्राम में, और यहाँ पर किस में निकाल रहे हैं? विलयन के 10⁻6 भार में। ठीक है, इतना अंतर है। अब WA/WA + WB ये क्या है? WA देखो विलय का भार है, विलय का भार। अब विलयन का भार क्या हो गया? WA + WB, विलय का भार प्लस विलायक का भार, ये टोटल क्या हो गया? विलयन का भार और गुणा 10⁻6। अब देखो द्रव्यमान प्रतिशतता का फार्मूला एक बार लिखे दे रहे हैं हम आपको यहाँ पर। प्रतिशत W/W बराबर क्या होता है? WA + WB × 100, ये फार्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशतता का। देखो इसमें क्या है, अगर यहाँ पर 100 ना लिखें तो 10⁻² लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं, क्योंकि 10 गुणा 10 कितना होता है, 10 गुणा 10 100 होता है। अब यहाँ पर 10 की घात 2 लिख लिया, कोई टेंशन नहीं। अब देखो यहाँ पर कितना अंतर है, यहाँ 10 की घात 2 है, यहाँ 10 की घात 6 है। बस प्यारे साथियों, इसीलिए हम ppm सांद्रता का अलग से यूज करते हैं। जब बिलियन बहुत अधिक दे रखा हो तब हमें सांद्रता ज्ञात करने के लिए ppm विधि का यूज करना पड़ता है, तब हमारे काम यही आती है। ये विधि हमारा साथ उस समय नहीं देती है, क्योंकि इसमें हम 10 की घात 2 तक ही बिलियन की सांद्रता निकाल सकते हैं, और इसमें 10 की घात 6 तक, तो इसीलिए हम इस विधि का यूज करते हैं। अब देखो, इस विधि से जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं और इंटरेस्टिंग भी, उसे हम बताएंगे। देखो, आपने सुना होगा कि क्लोरीन गैस को जल में डालने से जल का शुद्धिकरण होता है। क्लोरीन गैस को जब हम जल में डालते हैं तो जल का शुद्धिकरण होता है। अब जल में कैसे डालते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि 100 ग्राम जल ले लिया, उसमें डाल दी 10 ग्राम क्लोरीन, ऐसा नहीं होता। क्लोरीन द्वारा जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, देखो, बहुत सारा जल होता है, बहुत ज़्यादा, इतना सारा जल है, ठीक, बहुत ज़्यादा, इतना बड़ा बर्तन है, उसमें जल है। अब देखो क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को हम कोई ज़्यादा नहीं मिलाते हैं, इतनी सी क्लोरीन गैस मिला देते हैं, कतई बिल्कुल जरा सी, ये इसकी नोक बराबर, इतनी सी क्लोरीन मिलाई जाती है। इतने सारे जल में इतनी सी क्लोरीन मिलाई गई है। अब हम कैसे सांद्रता निकालेंगे, तभी हमारी मदद करती है ppm विधि, पार्ट प्रति मिलियन विधि। अब देखो, जल तो बहुत है, और जल क्या है, विलायक है, बहुत ज़्यादा है। अब विलेय क्या है, विलेय क्लोरीन है। क्लोरीन कितनी सी है, इतनी सी है। क्लोरीन कितनी सी है, जरा सी है, कतई बिल्कुल थोड़ी सी है। अब इतने बड़े जल में इतनी सी क्लोरीन मिलाएंगे, अब कैसे हम सांद्रता निकालेंगे। अब यहाँ पर ये कोई नहीं काम करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता, इसे भूल जाओ। अब हमारी विधि आती है, नई विधि है ppm, आज हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में, ppm के बारे में। अब देखो हम कैसे उसके बारे में बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसे हम निकाल कर ऊपर लाएंगे और आपको बताएंगे क्या है इसके बारे में, इससे जुड़ी बहुत सी रोचक बातें। एक बात बता दी कि इतने सारे जल में इतनी सी क्लोरीन मिलाते हैं, बहुत सारा जल है, उसमें जरा सी क्लोरीन मिलाते हैं, अब उसकी सांद्रता इस विधि से निकालते हैं, ठीक है। और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, अब हम बताएंगे आपको। आप इसका फार्मूला याद रखिए, द्रव्यमान प्रतिशत याद है, वही कर लीजिए, 10 की घात 6 कर लीजिए, बस 10 की घात 6। बात तो वही है, हम द्रव्यमान देखते हैं दोनों का, लेकिन अब यहाँ पर क्या आ जाता है कि 10 की घात 2 नहीं, ये तो अगर ये 10 की घात 2 यहाँ पर कर दें तो यही विधि काम आ जाएगी, तो द्रव्यमान प्रतिशत हमारी फिर से चालू हो जाएगी। लेकिन क्या है कि हमें 10 की घात 2 जब हम करेंगे तो हमें क्या है कि हमें थोड़ा सा बिलियन अगर पता है तो हम 10 की घात 2 लगा सकते हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा बिलियन दे रखा है तो हम किसका यूज करेंगे, ppm का, पार्ट प्रति मिलियन का, है ना दोस्तों। बहुत बढ़िया टॉपिक, मज़ा आ रहा है, लाइक कर दो वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह से हम हर एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। अब देखो दोस्तों, ppm के बारे में आप अच्छे से जानेंगे, किसी बिलियन के 10 की घात 6 बार में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में भार क्या कहलाता है, ppm कहलाता है, ठीक है। फार्मूला ओपन कर लिया। अब देखो, हम इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें आपको बताएंगे, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, थोड़ी सी है, 2-4 मिनट लगेंगे। देखो दोस्तों, कुछ इससे जुड़ी रोचक बातें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन्हें बताने के बाद हम फिर इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे। आपके ये थोड़े बहुत जाने हुए भी हैं, देखो हम बता रहे हैं। इसमें विलेय पदार्थ की बहुत कम मात्रा विलेय होती है। बहुत ही सरल लैंग्वेज में दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा है, जिससे आपको समझने में बिल्कुल जरा सी भी कोई दिक्कत ना हो। फिर भी कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो यार, कोई दिक्कत नहीं होती, कमेंट बॉक्स में 1-2 मिनट निकाल कर लिख दिया करो। इसमें विलेय पदार्थ की बहुत कम मात्रा विलेय होती, बहुत कम। अब देखो, हमने बताया था जल होता है बहुत ज़्यादा, कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उसमें क्लोरीन गैस कितनी मिली होती, इतनी सी, जरा सी, बिल्कुल कतई इतनी सी। अब इतनी सी क्लोरीन गैस और जल इतना बड़ा, बहुत ज़्यादा, उसमें विलेय पदार्थ कम है, क्योंकि विलायक तो बहुत है, जल बहुत ज़्यादा है और विलेय पदार्थ बहुत कम है, अर्थात इसमें विलेय पदार्थ की बहुत कम मात्रा विलेय होती है। अगर कम मात्रा विलेय ना हो तो हम द्रव्यमान प्रतिशतता का यूज कर सकते हैं,
तो वो विधि हमारे लिए अवेलेबल है। अगर बहुत कम मात्रा में विलय है, अगर ज़्यादा मात्रा में विलय होता तो हम उसकी सहायता से कर लेते। यहाँ पर बहुत कम, अब क्लोरीन गैस जरा सी है, जल बहुत ज़्यादा है, अब उसके लिए हम कौन सी विधि यूज करेंगे? पार्ट प्रति मिलियन, जो हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। बहुत कम मात्रा विलय होती है किसकी? विलय पदार्थ की, बहुत कम विलय पदार्थ घुला होता है। देखो सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट वही है जो हमने आपको अभी बताया है। इस विधि का उपयोग जल में CO2 की सांद्रता को व्यक्त करने में किया जाता है। अब जल तो बहुत ज़्यादा, क्लोरीन इतनी सी है, अब उसकी सांद्रता कैसे ज्ञात करोगे? कैसे ज्ञात करोगे Cl2 की सांद्रता? नहीं ज्ञात कर पाओगे द्रव्यमान प्रतिशत विधि से। उसके लिए तो है ppm, उसी के लिए ppm बनाई गई है कि आराम से निकालो, इसमें भी तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। Cl2 की सांद्रता निकाल लो आराम से, किस विधि की सहायता से? पार्ट प्रति मिलियन ppm। वायु में विषैली गैसों की मात्रा ppm से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो वायु तो बहुत है, वायु बहुत है, लेकिन विषैली गैस कम है। विषैली गैस कम है, हालांकि मात्रा बढ़ती जा रही है, लेकिन वायु के सापेक्ष बहुत कम है। अगर ज़्यादा हो तो जितने भी जीवधारी हैं पृथ्वी पर वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो विषैली गैस जरा सी होती है, अब वायु बहुत है, वायु तो बहुत है। अब वायु में विषैली गैस की सांद्रता कैसे निकालोगे? उसी के लिए तो ppm बनाई गई है, हमारी सुविधा के लिए ppm बनाई गई है कि चलो अब तुम छोटे से छोटे, अगर विलय बहुत कम है उसके लिए भी सांद्रता ज्ञात कर सकते हो। कौन सी विधि से? ppm विधि से। अब हम वायु में विषैली गैसों की सांद्रता किससे ज्ञात करेंगे? ppm से। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बात है, फिर हम इसकी जब जितनी भी ये जो बातें हैं इन्हें एक बार फिर से आपको बताएंगे, फिर हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। क्या है? 10 ppm गैस का अभिप्राय यह है, 10 ppm ये सांद्रता है, 10 ppm गैस का अभिप्राय यह है कि 10 ml NO गैस, NO गैस मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। अब नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है वो 10⁶ ml वायु में उपस्थित है। अगर हमारी ppm में सांद्रता 10 ml है, 10 ppm है, उसका क्या अभिप्राय है? 10 ppm गैस की सांद्रता क्या कहती है कि 10 ml गैस है, 10 ml गैस है, अब वो उपस्थित तो 10⁶ में ही होती है। पार्ट प्रति मिलियन में हमने बताया 10⁶ ml में। अब ये तो है वायु 10⁶ ml, और यहाँ क्या है? 10⁻, यहाँ 10⁻1 मान लो, 10⁻1 को ही तो 10 बोलते हैं। यहाँ है 10 ml, 10 ml नाइट्रस ऑक्साइड किस में उपस्थित है? 10⁻6 ml वायु में। अब देखो मज़ा आने वाला है। क्या मज़ा है? 10⁻6 ml वायु बहुत ज़्यादा, अब उसमें 10 ml का मतलब ये समझ लो जरा सी, बिल्कुल ना के बराबर तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कम उसमें नाइट्रस ऑक्साइड गैस घुली है। अब उसकी सांद्रता इसी विधि से निकालते हैं। अब ये यहाँ पर उसकी सांद्रता यहाँ पर दे रखी है कि 10 ppm सांद्रता अगर किसी गैस की है, उसका क्या अभिप्राय है कि 10 ml गैस घुली है 10⁻6 ml वायु में। 10⁻6 ml बहुत ज़्यादा वायु है, उसमें इतनी सी गैस घुली है 10⁻1 या 10 ml, ये 10⁻1 ml इसे बोल सकते हैं। ये 10 ml गैस घुली है 10⁻6 ml वायु में। 10⁻6 ml वायु में 10 ml गैस घुली है, मतलब जो विलायक है, अब वायु विलायक है क्योंकि वायु में गैस घुली है और गैस विलेय है। 10⁻1 ml यहाँ पर है और 10⁻6 ml यहाँ पर है, मतलब 10⁵ गुना, 1 लाख गुना ज़्यादा है विलायक। अब 1 लाख गुना ज़्यादा विलायक है, 2-4 गुना हो तो सही भी बात, आराम से हम और विधि का यूज करेंगे। वो कौन सी है? द्रव्यमान प्रतिशत, आराम से निकाल लेंगे। यहाँ है 1 लाख गुना, 1 लाख गुना कैसे निकालेंगे? उसी के लिए ये ppm बनाई गई है। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बातें एक बार फिर से रिवाइज करा रहे हैं। इसमें विलय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम। जल में Cl2 का याद रखना है कि जल इतना सा होता है, क्लोरीन गैस इतनी सी। इस विधि का उपयोग जल में Cl2 की सांद्रता ज्ञात करने में किया जाता है। वायु में विषैली गैसों की ppm में सांद्रता, अब विषैली गैस तो बहुत कम होती है। और वायु कितनी होती है? वायु बहुत होती है, वायु बहुत है, विषैली गैस इतनी सी है। अब उसकी सांद्रता ppm से निकालेंगे। अब 10 ppm अगर किसी की सांद्रता, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि 10 ml
गैस, कुछ भी गैस है, यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड है, कुछ भी हो सकती है। 10 ml गैस उपस्थित है 10 की घात 6 ml वायु में। इतनी सी गैस इतने से वायु में उपस्थित है ना मज़ेदार बात। अब दोस्तों हम जो फार्मूला हमने बनाया था उसकी सहायता से हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। दोस्तों अगर मज़ा आ रहा है इस लेक्चर में तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस चैनल से आपका। दोस्तों अब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, चलते हैं आज के पहले न्यूमेरिकल की ओर। दोस्तों ये रहा आज का पहला न्यूमेरिकल। क्या है दोस्तों, पीपीएम सांद्रता का यूज करके हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 गुणा 10 की घात -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली है। O2 की सांद्रता ज्ञात करो। समुद्री जल में ऑक्सीजन घुली होती है, सिंपली घुली होती है। आप जानते हैं मछलियाँ सांस लेती हैं वो इसी ऑक्सीजन गैस के द्वारा लेती हैं। मछलियों में श्वसन इसी ऑक्सीजन गैस द्वारा होता है जो समुद्री जल में घुली होती है। अब देखो O2 की सांद्रता ज्ञात करनी है। अब हम पहले यहाँ पर लिखेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है, फिर आपको बहुत ही मज़ेदार चीज़ से मिलवाएंगे। जल के प्रति किलोग्राम में, प्रति किलोग्राम का मतलब क्या है 1 किलोग्राम, प्रति का मतलब क्या है 1 किलोग्राम, प्रति किलोग्राम का मतलब है 1 किलोग्राम। तो इसमें क्या है समुद्री जल का भार दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों, समुद्री जल का भार। समुद्री जल का भार देखो कितना दे रखा है 1 किलोग्राम, क्योंकि प्रति किलोग्राम कह दिया तो इसका मतलब हो गया 1 किलोग्राम है। अब प्यारे दोस्तों भार को हम W से लिखते हैं। अब यहाँ पर समुद्री जल में तो घोलना है, जल बहुत ज़्यादा है, उसमें घोलना है तो जल क्या हो जाएगा विलायक। विलायक को हम किससे लिखते हैं B से, कोई दिक्कत नहीं, W भी लिख लिया। W भी कितना आ गया 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम है दोस्तों 1 किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पर प्रति किलोग्राम की बात की है तो 1 किलोग्राम ये क्या है WB अर्थात समुद्री जल का भार। अब देखो क्या दे रखा है ऑक्सीजन गैस घुली है। देखो ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, O2 लिख लिया। O2 का भार दे रखा है हमें 5.8 गुणा 10 की घात -3 दे रखा है ग्राम। अब देखो O2 का भार W, भार W। अब देखो O2 गैस घुली है, O2 गैस घुली है मतलब विलेय है तो विलेय WA हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। हमने इसे ग्राम में चेंज कर लिया क्योंकि ये हमारा जो विलेय है उसका भार ग्राम में है। अगर ये किलोग्राम में होता तो हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम है यहाँ पर ग्राम है, इसीलिए हम मात्रा को समान करते हैं। अब देखो हमें सांद्रता ज्ञात करनी है, हमें कोई टेंशन नहीं है, सांद्रता ज्ञात कर लेंगे। पहले हम इससे कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट जुड़ा हो उसे तो जान लें। क्या है देखो 1 किलोग्राम जल है या 10 की घात, यहाँ पर इसे हम 10 की घात 3 भी लिख सकते हैं, 10 की घात 3 ग्राम लिख सकते हैं। 10 की घात 3 1000 होता है। अब 10 की घात 3 ग्राम में 5.8 गुणा 10 की घात -3, यहाँ पर ये -3 है, 10 की घात -3 +3 मत समझ लेना फिर सब गड़बड़ कर लो। 5.8 गुणा 10 की घात -3, इतनी से समझो, इतनी सी ऑक्सीजन गैस 10 की घात 3 जल में घुली है ना मज़ेदार बात। 10 की घात 3 जो समुद्री जल है वो इतना बहुत ज़्यादा है, 10 की घात 1000 ग्राम है, और ये क्या है माइनस में है, 10 की घात 3 माइनस में है, और 5.8 गुणा 10 की घात -3 ये बहुत कम है 10 की घात 3 की तुलना में। अब देखो हम इसकी सांद्रता निकालेंगे। पीपीएम में सांद्रता क्या फार्मूला होता है, विलेय का भार। विलेय का भार क्या होता है WA, क्या होता है WA भार W, और विलेय का है तो W। नीचे क्या होता है विलयन का भार। विलयन का भार क्या हो जाएगा WA + WB, विलायक का भार प्लस विलेय का भार। WB विलायक का भार, WA विलेय का भार, क्योंकि विलयन विलेय प्लस विलायक को मिलाने से बनता है तो विलयन का भार भी हो जाएगा विलेय प्लस विलायक का भार। और इंटू में क्या होता है 10 की घात 6, यही तो मज़ेदार बात है। 10 की घात 6 नहीं लिखेंगे तो हम पीपीएम का सम्मान नहीं करेंगे। अगर 10 की घात 2 लिख दिया तो ये नाराज़ हो जाएगी कि यूज़ तो हमारा कर रहे हो, फिर हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हो, क्योंकि हम तो निकालते हैं 10 की घात 6 बिलियन में विलेय का भार, तो 10 की घात 6 बिलियन में करते हैं, इसीलिए हम 10 की घात 6 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब देखो WA कितना दे रखा है, WA दे रखा है 5.8 गुणा 10 की घात -3। अब बिलियन का भार कितना है 1000 है, 1000 ग्राम। अब देखो 10 की घात 6, ठीक
5.8 ऐसे ही। अब देखो ये क्या है, ये 10 की घात 3, 10 की घात 3 यहाँ पर देखो हमने लिखा भी था, 10 की घात 3 लिख सकते हैं इसे। अब यहाँ पर हमने ऐसे ही रखा। अब देखो ये माइनस की घात है, ये प्लस की, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जब गुणा होती है तो क्या होता है, घातें हमारी प्लस होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब इनकी गुणा हो रही तो घातें जुड़ेंगी। अब -3 किस में जुड़ेगी, +6 में, तो -3 जुड़ेगी। अब कितना बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि 6 में से 3 घट रहा है, क्योंकि 3 माइनस का है और 6 प्लस का। तो कितना आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करके, इन्हें और इन्हें सॉल्व करके आ गया 10 की घात 3। 6 में से 3 घटा दिया। अब नीचे क्या बचा, 10 की घात 3। कितना बचा, 10 की घात 3। 1000 को हमने लिख लिया 10 की घात 3, ये कट जाएंगे। अब क्या बचा, 5.8। इसीलिए हमने पहले 10 की घात ये जो 3 है इसे ऊपर ना लाके हमने क्या करा, पहले इन्हें सिंपल कर लिया। अब 10 की घात 3 आ गया, 6 में से 3 गया 3, और नीचे क्या है 10 की घात 3, ये 1000 को 10 की घात 3 लिख लिया। इससे ये कट जाएंगे 5.8। ये क्या आ गया, ये हमारी पीपीएम में सांद्रता। तो पीपीएम में सांद्रता कितनी आ गई, पीपीएम में सांद्रता कितनी आ गई, 5.8। ये आ गई पीपीएम में सांद्रता। देखो फिर से एक बार समझा रहे हैं, समुद्री जल का भार 1 किलोग्राम है, बहुत ज़्यादा है। O2 का भार जो विलेय है, ऑक्सीजन गैस विलेय है, 5.8 गुणा 10 की घात -3 है, बहुत कम है। अब उसमें जब बहुत कम बहुत ज़्यादा हम पीपीएम का यूज करेंगे। ऊपर विलेय का भार, नीचे बिलियन का भार, विलेय का भार रख लिया, बिलियन का भार रख लिया। देखो यहाँ पर ये 10 की घात 6 है, ये बिलियन का भार, और यहाँ पर 10 की घात, ये जो 10 की घात 3 है बिलियन का भार, यहाँ पर 10 की घात 3 बिलियन का भार, इसलिए हमने यहाँ पर रख लिया था। अब देखो 10 की घात 6 है, ये फार्मूले में होता है। अब हम देखो इसे सिंपल कर रहे हैं, केवल इसे साधारण भाषा में हम इसे सरल कर रहे हैं। WA हमने, और WA + WB गुणा 10 की घात 6, ये हमने सब लिख लिया। अब देखो क्या है, यहाँ पर 5.8 गुणा 10 की घात 3 बटे 10 की घात 3, ये हमने 10,000, ये जो 1000 है इसे हमने 10 की घात 3 लिख लिया। और यहाँ पर कितना बचा, 10 की घात 3, इससे जो कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 5.8। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5.8। अब यहाँ पर एक समझने वाली बहुत ज़्यादा अच्छी बात है जो आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर रही है, या आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन हम आपको कुछ भी यहाँ पर आपको बिल्कुल डाउट लेस कर देंगे, आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो आप सोच रहे होंगे कि ये तो विलायक का भार है, विलायक का भार है 10 की घात 3 ग्राम या 1000 ग्राम, कुछ भी बोल सकते हैं, 10 की घात 3 या 1000। लेकिन यहाँ जो हमने 10 की घात 1000 रखा है वो इस पूरे की जगह पे रख दिया। नहीं सोचा होगा आपने, कोई बात नहीं है, हम आपको कोई डाउट नहीं रखेंगे। 10 की घात 3 ये तो केवल WB है, और WA तो हमने जोड़ा ही नहीं। अब देखो मेरी बात सुनो, जब हम 5.8 10 की घात -3 को बिल्कुल ना के बराबर मान चुके हैं, ये समझो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम। अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई समझ में बात? इसीलिए हम 10 की घात 3 या 1000 डायरेक्ट लिख लेते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, 5.8 प्लस गुणा 10 की घात -3 को यहाँ पर नहीं जोड़ते हैं। यहाँ पर ऊपर जो विलेय का भार वो रख लिया, नीचे बिलियन का भार जो हमारा जल है केवल उसी का रखा। क्योंकि पता क्या होता है, जब हम बहुत सारे जल में ऑक्सीजन गैस को घोलते हैं तब जल बहुत ज़्यादा होता है। हमने आपको बहुत बार बता चुके हैं कि इसमें विलायक बहुत ज़्यादा होता है और विलेय बहुत छोटा सा, बहुत जरा सा, इसीलिए हमने उसको नगण्य मानकर छोड़ दिया। और कोई यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर और कोई यहाँ पर रूल नहीं लगा है, केवल हमने उसे नगण्य मानकर छोड़ दिया। अब 10 की घात 3 या 1000 लिख लिया, 1000 लिख लिया, ऊपर हमने ये विलेय का भार रख लिया गुणा 10 की घात 6, ये फार्मूले में था। इसे सिंपल करके 10 की घात 3 आ गया, इससे ये कट जाएगा 5.8। ये क्या आ गई, पीपीएम में सांद्रता। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम विलेय बहुत कम लेते हैं, बहुत कम, इसीलिए हम उसको छोड़ देते हैं नगण्य मानकर। अब दोस्तों अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम दोबारा से समझाने का बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे। दोस्तों अब हमने पीपीएम सांद्रता का एक न्यूमेरिकल लगा लिया। हमें पता है एक इम्पॉर्टेंट बात इससे याद रखनी है कि विलेय
बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। विलायक बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा विलायक, बहुत कम विलेय। ठीक है, ये याद रखना है। अब हम इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। एक न्यूमेरिकल लगाया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम दोबारा से अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों, हम विलयनों की सांद्रता ज्ञात करने की एक एक विधि का बहुत अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक केवल आपने पीपीएम सांद्रता विधि को अच्छे से पढ़ा है और कोई विधि नहीं पढ़ी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें या हमारे चैनल पर जाकर सभी वीडियो को, जितने भी हमने वीडियो डाले हैं विलयनों की सांद्रता ज्ञात करने के, वो सब आप देख सकते हैं और अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो पार्ट प्रति मिलियन है, ये द्रव्यमान प्रतिशत से संबंधित है। इसीलिए जब आपने द्रव्यमान प्रतिशत नहीं पढ़ा होगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। फिर भी हमने कोशिश करी यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत समझाकर, फिर हमने पीपीएम समझाया। अब दोस्तों, जिस तरह से आपने पिछली वीडियो के लिए प्यार दिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी तरह से इस वीडियो के लिए भी देंगे आप। और आज की क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार, वो भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे गैस की विलेयता और हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।